नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा आज की जो क्लास है ये टेस्ट पेपर 30 है और TGT आर्ट के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग TGT PGT कला की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इससे जुड़ सकते हैं, अपना टेस्ट पेपर दे सकते हैं। प्रत्येक टेस्ट पेपर में 20 क्वेश्चंस लिया जा रहा है। इस 20 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहता है, कमेंट के माध्यम से आपको ज़रूर बताना है। हमारा लक्ष्य है जो नई शिक्षक भर्ती आई है 148 पर TGT कला के लिए हैं, उसमें फाइनली सिलेक्शन दिलाना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन अपने यहाँ से हो, इसीलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है बहुत ही ज़रूरी है, तभी वो कंटेंट दिया जा रहा है। आइए देखते हैं टेस्ट पेपर 30 का पहला क्वेश्चन जो लिया गया है। बेटा पूछा गया KG सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? स्वतंत्रता, यात्रा, अनुष्ठान या फिर सेट एंड डूज में विवाह। तो KG सुब्रमण्यम की जो सबसे अच्छी रचना मानी जाती है बेटा, सबसे अच्छी पेंटिंग मानी जाती है, वो है स्वतंत्रता, फ्रीडम। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में कहा गया तैयब मेहता ने इन शहरों में कार्य किया था। तैयब मेहता किन शहरों में काम किए हैं? बम्बई मद्रास में, बम्बई बेंगलुरु में, बम्बई दिल्ली में या फिर बम्बई हैदराबाद में। तो तैयब मेहता मूल रूप से बेटा बम्बई और दिल्ली में रह करके खूब ज़्यादा काम किए हैं। तो बम्बई और दिल्ली राइट आंसर बनेगा, यानी राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। कम समय में अच्छी तैयारी के लिए ही आपके पास टेस्ट पेपर कराया जा रहा है बेटा, कि 20-20 क्वेश्चंस आपको पर डे याद होता चलता रहे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट डाउन करते होंगे तो 20 क्वेश्चंस आराम से याद भी हो जाता होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। पूछा गया राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम क्या स्थापित किया? स्कूल आर्ट, ओलियोग्राफी प्रेस, आर्ट स्टूडियो या फिर आर्ट गैलरी। तो बेटा राजा रवि वर्मा ने भारत में सबसे पहले ओलियोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी। ओलियोग्राफी प्रेस राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 4 में कहा गया है प्रथम भारतीय महिला चित्रकार कौन है? पहली भारतीय महिला चित्रकार कौन है बेटा? ललिता लाजमी, गौरी भंज, अमृता शेरगिल या फिर सुनैनी देवी। तो पहली भारतीय महिला चित्रकार का जो दर्जा प्राप्त है बेटा वो सुनैनी देवी को प्राप्त है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। टैगोर परिवार से हैं, याद रखना है, सिस्टर है उनकी। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में पूछ लिया गया है नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? नंदलाल बोस कहाँ पैदा हुए थे, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में है मुंगेर, 24 परगना, कोलकाता या फिर शांति निकेतन। तो बेटा नंदलाल बोस आप जानते होंगे कहाँ पे जन्म लेते हैं? मुंगेर बिहार में लेते हैं। कब लेते हैं? 1883 में 3 दिसंबर का दिन होता है। 3 दिसंबर 1883 को मुंगेर बिहार में इनका जन्म होता है। अच्छा, बिहार बौद्ध भिक्षुओं का रहने वाला स्थान होता है बिहार बेटा, ये भी याद रखना है। और बौद्ध भिक्षुओं का पूजा करने वाला स्थल क्या कहलाता है? चैत्य कहलाता है। तो नंदलाल बोस का जन्म मुंगेर बिहार में हुआ है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में पूछ लिया गया तैयब मेहता किस अंग्रेजी चित्रकार से प्रभावित रहे हैं? फ्रांसिस बेबोन, डेविड हॉकिन, डेविड या फिर केट्टी। तो तैयब मेहता जो प्रभावित कलाकार रहे हैं वो फ्रांसिस बेबोन से खूब ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। इससे सीख करके ही इन्होंने चित्रकारी की है। तो राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। इनसे प्रभावित होकर के इन्होंने चित्रकला में और ज़्यादा अच्छा कार्य किया है। तो राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है? किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है? सतीश गुजराल को, GR संतोष को, MF हुसैन को या फिर राम कुमार को। तो भारत में वह कलाकार कौन सा है जो पिकासो के इक्विवेलेंट है? तो मकबूल फ़िदा हुसैन इक्विवेलेंट हैं बेटा। राइट आंसर बी के साथ बन रहे हैं। मकबूल फ़िदा हुसैन इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 में पूछा गया MF हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर में रहे हैं? MF हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर के हैं? भोपाल के, इंदौर के, ग्वालियर के, सतना के। बेटा मकबूल फ़िदा हुसैन का जो संबंध रहा है वो मूल रूप से इंदौर वाले बेल्ट से रहा है। इंदौर जो है स्वच्छ साफ सुथरा शहर होता है। आप देखते होंगे जब रैंकिंग आती है तो सबसे स्वच्छ शहर में इंदौर ही समाहित होता है। तो राइट आंसर इंदौर बन रहे हैं, वहीं पे मकबूल फ़िदा हुसैन रहे हैं। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है।
प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। पूछ लिया गया NS बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित हैं, संबंधित थे, पूछा गया है। नारायण श्रीधर बेंद्रे जो है किस कला स्कूल से संबंधित है, लखनऊ स्कूल से, मद्रास स्कूल से, JJ स्कूल से या फिर दिल्ली स्कूल से। तो बेटा NS बेंद्रे का जो संबंध रहा है वो JJ स्कूल ऑफ आर्ट से रहा है। ये मुंबई में एस्टेब्लिश है, वहीं पे इन्होंने कला की शिक्षा ग्रहण की थी। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में पूछ लिया गया राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी गई लेबर एट वर्क मूर्ति किसने बनाई है। लेबर एट वर्क मूर्ति किसने बनाई है बेटा, सरवरी चौधरी ने, शंखू चौधरी ने, DP राय चौधरी ने या फिर अमृत कुमार चौधरी ने। तो बेटा लेबर एट वर्क मूर्ति किसकी है, आप जानते होंगे देवी प्रसाद राय चौधरी की है। एक अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं। राइट आंसर सी के साथ बन रहे हैं, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में पूछा गया वास पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय से हुआ है, लखनऊ से, शांति निकेतन से, पटना से या फिर दिल्ली से। तो वास पेंटिंग का जो प्रारंभ माना जाता है बेटा वो शांति निकेतन महाविद्यालय से माना जाता है, शांति निकेतन महाविद्यालय। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। पूछा गया शकुंतला वियोग किसकी कृति है, शकुंतला वियोग को किसने लिखा है। ऑप्शंस हैं रामचंद्रन, राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ ठाकुर या फिर शैलेंद्रनाथ डे। तो शकुंतला वियोग को लिखने का जो काम रहा है बेटा वो राजा रवि वर्मा का रहा है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, राजा रवि वर्मा इज़ द राइट आंसर, यानी बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। पूछा गया छितेंद्र नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे। छितेंद्र नाथ मजूमदार कहाँ पे शिक्षक के रूप में कार्य किए हैं, लखनऊ में, इलाहाबाद में, काशी विद्यापीठ में या फिर शांति निकेतन में। तो कहाँ पे बेटा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने एज ए शिक्षक के रूप में कार्य किया है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। 148 फतेह करना है बेटा तो आपको मेहनत करनी होगी, नोट डाउन करना होगा, पसीना बहाना होगा। जो आप पसीना बहाएंगे निश्चित रूप से आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी। प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया एक कवि चित्रकार जिसकी कर्मभूमि शांति निकेतन थी, नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ ठाकुर, देवी प्रसाद राय चौधरी या फिर गगननाथ ठाकुर। तो बेटा एक कवि और चित्रकार कौन सा है जिसकी कर्मभूमि शांति निकेतन थी। तो राइट आंसर रविन्द्रनाथ बाबा बनेंगे, यानी रविन्द्रनाथ ठाकुर बनेंगे। राइट आंसर जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर बनेंगे, सी इज़ द राइट आंसर। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ ठाकुर के लिए फेमस है, सी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। 15 में पूछा गया अवतार सिंह पवार के चित्रों का शीर्षक चुनिए, वाल्मीकि, नर्तक, सांवरी या फिर सुजाता। तो अवतार सिंह पवार का जो शीर्षक है बेटा वो सुजाता नाम से है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, सुजाता इज़ द राइट आंसर, यानी डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 में पूछ लिया गया है कि रविंद्रनाथ के चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होती है। रविंद्र बाबा के चित्रों की पहली प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होती है बेटा, बर्लिन में, कोलकाता में, पेरिस में या फिर लंदन में। तो सबसे पहली प्रदर्शनी जो है इनका पेरिस में लॉन्च होता है, पेरिस में। आप जानते होंगे रविंद्र बाबा को जो है भारत रत्न नहीं मिला है बेटा, आप जानते होंगे नोबेल पुरस्कार पाए हैं। एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। तो 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पहले व्यक्ति हैं नोबेल पुरस्कार पाए हैं। इनका जन्म तो आप जानते होंगे कहाँ मिला था। तो 1861 ईस्वी में इनका जन्म हुआ कहाँ, जारो सांको, जूडा सांको या फिर जारो सांको कई जगह मिलता है। तो जूडा सांको कहाँ पड़ता है बेटा, ये पश्चिम बंगाल वाला बेल्ट होता है। और पहली प्रदर्शनी ये पेरिस में कब लगती थी। तो पहली प्रदर्शनी ये पेरिस में 1930 ईस्वी में लगी है, ये भी आपको याद रखना है। 1930 ईस्वी में पहली प्रदर्शनी पेरिस में लगती है। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। पूछा गया यूपी के समकालीन दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। यूपी के समकालीन दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, प्रोफेसर सतीश चंद्र, प्रोफेसर जयकृष्ण या फिर प्रोफेसर मदन लाल। तो यूपी के हैं समकालीन दृश्य चित्रकार माने जाते हैं। उनका नाम क्या है बेटा, आप जानते हैं प्रोफेसर मदन लाल उनका नाम है। मदन लाल इज़ द राइट आंसर होंगे, यानी सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना किसके महत्वपूर्ण योगदान में हुई है। पंडित मदन मोहन मालवीय, राय कृष्णदास, आनंद कुमार दास या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत कला भवन वाराणसी में एस्टेब्लिश होता है, किसके सहयोग से होता है बेटा, तो राय कृष्णदास के सहयोग से होता है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। राय कृष्णदास के सहयोग से ही भारत कला भवन का जो है शिलान्यास हो पाता है, कुल मिला के एस्टेब्लिश होता आता है।
प्रश्न संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 में क्या कहा गया है? 19 में पूछा गया मदर टेरेसा, माधुरी दीक्षित सीरीज किसने बनाई है? मदर टेरेसा हो, माधुरी दीक्षित हो, ये सब कलाकारी किसने की है? ऐसी सीरीज किसने चलाई है? गणेश पाइन ने, विकास भट्टाचार्य ने, एम एफ हुसैन ने या फिर पीटी रेड्डी ने? तो मदर टेरेसा हो, माधुरी दीक्षित हो, ये सीरीज मूल रूप से मकबूल फ़िदा हुसैन ने बनाई है। मकबूल फ़िदा हुसैन यानी एम एफ हुसैन इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 में पूछ लिया गया अनीस कपूर। अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? ये अच्छी है, डेविड है, क्लाउड गेट है या फिर बुद्ध है? तो बेटा अनीस कपूर आप जानते होंगे, अनीस कपूर भारतीय मूल के हैं लेकिन ब्रिटिश कलाकार हैं। ब्रिटिश कलाकार हैं। बम्बई में इनका जन्म होता था। अनीस कपूर का जो जन्म है ये 1954 में बम्बई में हुआ है। और ये पंजाबी पिता हैं, यहूदी माँ है इनकी, उनके संतान हैं। यहूदी माँ है, पंजाबी पिता हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया अनीस कपूर की माँ कैसी हैं, तो यहूदी धर्म से है। इनका सबसे अच्छा जो फेमस रचना है वो क्लाउड गेट है। बेटा राइट आंसर सी के साथ बनता है। सी इज़ द राइट आंसर। तो कुल मिलाकर के टेस्ट पेपर 30 में आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ईमानदारी के साथ अपना स्वमूल्यांकन करिएगा, उसी विधि से बताइएगा कितने क्वेश्चन सही गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।